जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 19 पे चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। तदार्जस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत इतरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदार्जस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत इतरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदार्जस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चैत इतरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। Please chant.
शब्दार्थ। तदा उस समय रजः रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावः परिस्थिति, काम काम तथा इच्छा, लोभ लालसा, आद्य आदि आदि, च तथा ये जो भी है, चेतः मन, इत्तः इनसे, अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना, स्थितम स्थित होकर, सत्वे सत्वगुण में, प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। अनुवाद दोहराइए। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद के पूर्ण रूप में तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। जब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वसुदेव के पद या शुद्ध सत्व की पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है, न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले
अल्पज्ञ तथा रजोगुनी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वो अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न है, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवृषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 19 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये जो श्लोक हैं 17, 18, 19, 20, ये एक भक्त का भक्ति में जो प्रगति होता है तो उसके बारे में बताते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी अपना जो भजन लिखा था मार्कण्य भागवत धर्मा, तो वहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को लिखते हैं। तो बहुत उत्तम श्लोक हैं और ये बता रहे हैं कि भक्ति में कोई प्रगति होता है तो कैसे उसके अलग अलग स्तर क्या होते हैं। तो हमने 16वें श्लोक में पढ़ा था शुश्रूषु श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम सेव्या विप्र पुण्य तीर्थ निसेवना। तो हमने 16वें श्लोक में देखा था कि कोई अगर भक्तों की सेवा करता है, खास करके उन भक्तों का जिनके पास किसी भी प्रकार का वाइस, क्या बोलते हैं वाइस को हिंदी में, जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, ऐसे भक्तों की सेवा से भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि आती है। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा सुनने की रुचि आती है। और हम आगे देखते हैं, अगले श्लोक में है 17वें श्लोक में कि भगवान की कथा सुनने से फिर क्या होता है। सिन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना अर्जंतस्तपत्राणि विधुनोति हृत्सताम्। और जब कोई भगवान की कथा सुनने लगता है
तो इस श्लोक में हम पढ़ते हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो हमने देखा 16वें श्लोक में बताया गया, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, वैसे भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि आती है। और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में जो भौतिक रोग है या भौतिक भोग है की इच्छा है वो हट जाती है। फिर हम देखते हैं 18वें श्लोक में बताया गया है, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवतम की कक्षाओं में उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग विनष्ट हो जाते हैं, पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। तो इन सभी श्लोकों में 16वें, 17वें, 18वें में हम देखते हैं, बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान के प्रति अटल भक्ति प्राप्त होती है। और आज के श्लोक में बताया गया है, जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं और भगवान की कथा सुनते रहते हैं तो क्या होता है, तदा रजस तमो भाव, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण है और तमोगुण, उसका प्रभाव हटने लगता है और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से क्या हटता है, लस्ट, काम, काम लोभादयश्चे, काम लोभ, लोभ मीन्स ग्रिड मीन्स लोभा, तो लालच, लोभ, लालच, लोभ, ग्रिडनेस, और काम, काम और लोभ ये भी हृदय से लुप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे भक्त सतोगुण में आता है। लेकिन सतोगुण से भी ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व जो सतोगुण से भी ऊपर है। तो हम इस श्लोकों में देखते हैं कि भगवान की कथा सुनने से, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने का क्या महत्व है। भगवान की कथा सुनने से और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव समाप्त होता है और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो हमारे अंदर काम और लालच है वो समाप्त होता है और धीरे धीरे एक भक्त सतोगुण की स्थिति पर आता है और इस तरह से भक्ति में प्रगति करते करते वो शुद्ध सत्व की स्थिति पर आ जाता है। तो हमें इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि ये काम और लोभ क्या है। हम चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है, श्री चैतन्य चरित्रामृत में काम की परिभाषा क्या है, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम। जब हम हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको काम बोलते हैं, लस्ट। लस्ट या काम का अर्थ सिर्फ ग्रॉस सेक्स लाइफ नहीं है, पर लस्ट या काम का अर्थ ये भी है जब हम अपने इंद्रियों को भोगना चाहते हैं। अगर कोई अपने लिए बहुत सम्मान चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग उनका गुणगान करें, वो चाहता है कि सब उनको बहुत आदर सत्कार दें, तो ये भी काम है। कोई भी अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना काम है, लस्ट है।
कोई चाहता है कि मेरा बहुत नाम हो, मेरी सब प्रशंसा करें, मुझे सब बहुत अच्छा मिले, छूने को अच्छी चीज़ मिले, खाने को अच्छी चीज़ मिले, देखने को अच्छी चीज़ मिले। भौतिकवादी लोग जो इतना प्रयत्न कर रहे हैं बाहर संसार में, लोग वो किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? इसी सब चीज़ों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे उनका इंद्र तृप्ति अच्छे से हो सके। तो ये जो पूरा इंद्र तृप्ति है, इसको काम बोलते हैं। दिस इज ऑल लस्ट। फिर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेक्स लाइफ बट एनीथिंग रिलेटेड टू इंद्र तृप्ति। और जब तक इस तरह की काम वासना है, जब तक हम अपने आप को, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। और लस्ट, ग्रीडीनेस, लालच, भक्तों में हम उतना नहीं देख सकते, खास करके जो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहते हैं। लेकिन बाहर ये बहुत सामान्य बात है कि लोगों में लालच कितना है। और जो भक्त बाहर काम करते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो भौतिकवादी लोग हैं, तो वो देखते हैं कि लोगों में लालच कितना है। मैं 2 दिन पहले एक भक्त को मिलने गया था, जिससे हम लोग SMS लेते हैं। तो वो 16 माला जप करता है, उसने फिलॉसफी सुन रखा है, उसको पता है कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं कृष्णा कॉन्शसनेस के। तो वो सब बेसिक आइडियाज़ हैं, कुछ जानता है, काफ़ी साल से चैंटिंग कर रहा है। तो वो बता रहा था कि बाहर हमारे इंडस्ट्री में, हमारे जॉब में केवल ग्रीड है, केवल लालच है। सभी लोग लालची हैं। सब लोग बस यही सोच रहे हैं कि कैसे उन लोग अधिक से अधिक धन जमा सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं। सिर्फ लालच है। हर एक काम में, हर एक डिस्कशन में सिर्फ एक ही फैक्टर है, हाउ टू गेट मोर मनी। तो वो अपना अनुभव बता रहा था कि मुझे ये सब छोड़ना है धीरे धीरे, और छोड़कर प्रभुपाद जी की सेवा करना है। बहुत हो गया, मैंने बहुत काम किया। तो वो अपना अनुभव बता रहा था। हम उतना बाहर के लोगों से संपर्क नहीं करते, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं, और अगर कभी करते हैं तो बहुत लिमिटेड होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, या तो पुस्तक वितरण के लिए या कुछ प्रचार के लिए। लेकिन हम कभी लोगों के जीवन में ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाते। तो इसलिए हमको इस बात का उतना अनुभव नहीं होगा। जिन लोगों ने बाहर काम किया है वो जानते हैं कि लोगों में कितना ग्रीड है। लेकिन आमतौर अगर हम लोगों ने ज़्यादा किया नहीं है बाहर, तो ज़्यादा संग नहीं किया है भौतिकवादियों का, तो हमें इस बात का उतना अनुभव नहीं होगा। लेकिन हम भागवतों से समझ सकते हैं कि लोगों में लालच बहुत है, और भक्तों में लालच ना हो, लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे अंदर काम वासना बहुत है। और जैसा मैंने बताया, शास्त्रों में भी लिखा है कि ये काम वासना ये लिमिटेड नहीं है टू द सेक्स डिजायर, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने इंद्रियों को तृप्त करना ये काम वासना है। और इंद्रियों का, इन 5 इंद्रिय तो हैं, लेकिन उसमें लीडर कौन है? माइंड, मन। मनसस्थान इंद्रियाणी, भगवान कहते हैं इन सारे सेंसेस का लीडर माइंड है। तो मन, तो भले हम अपने, हो सकता है हम बहुत वैरागी हों और हम तपस्या बहुत अच्छा करते हों, लेकिन फिर भी सभी इंद्रियों को तो हम बस में कर लेंगे। ठीक है, हमारा उतना इच्छा नहीं है बहुत टेस्टी फूड खाने का, या हमारी इच्छा नहीं है बहुत इंद्रियों को तृप्त करने का, हम बहुत ऑस्टियर लाइफ जीते हैं। लेकिन माइंड, जो मन है, वो हमें छोड़ता नहीं। हमारा शरीर पूरा हिष्ट पुष्ट है, लेकिन अगर मन दुखी है तो सब कुछ यूजलेस लगता है। अगर हमारी मन को फीड नहीं किया गया अच्छे ग्लोरीफाइंग वर्ड से, या हमारे मन को अगर संतुष्ट नहीं किया गया अच्छे आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट से, तो फिर हमारा मन, चाहे शरीर कितना भी हिष्ट पुष्ट क्यों ना हो, हम सुखी नहीं रहते। इसीलिए हम देखते हैं आजकल बॉलीवुड स्टार्स भी सुसाइड कर रहे हैं। सब कुछ है, लेकिन मन बिल्कुल असंतुलित है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन के ऊपर ध्यान ना दें। नहीं तो अगर हम अपने मन को तृप्त करने लगेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। और इतने सारे काम की भावनाएं आएंगी। इंग्लिश में सिर्फ लिखा है, श्लोक में सिर्फ लिखा है काम,
लेकिन जब प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है तो वो लिखते हैं डिजायर, लस्ट, लस्ट, डिजायर एंड हैंकरिंग। लस्ट, डिजायर एंड हैंकरिंग। श्लोक में हम देखते हैं सिर्फ दो ही शब्द आए हैं। कौन से दो शब्द हैं? काम, लोभा, दयस चाहिए, मतलब एक्सेट्रा, काम और लोभ। बट प्रभुपाद राइट्स लस्ट, डिजायर एंड हैंकरिंग। तो हमें इस श्लोक से इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम अपने मन को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सा प्रोसेस है जो इधर दिया गया है, वो क्या है? हियरिंग, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, भगवान की कथा सुनना और नित्यम भागवत सेव्या, शुद्ध भक्तों की सेवा करना। इसी से हम प्रगति कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग है। एक बार हम सब जानते हैं कि महाप्रभु के श्रीवास ठाकुर के घर पे क्या होता था? डेली नाइट कीर्तन होते थे, नॉक्टर्नल कीर्तन। रात में पंच तत्व आते थे और सब कीर्तन करते थे। जो एकदम क्लोज एसोसिएट थे महाप्रभु के, वो सब आगे कीर्तन करते थे रात में। तो उस कीर्तन में एक बार एक ब्रह्मचारी था जो बहुत बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी था। बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी था। क्या खाता था? कुछ नहीं, खाली दूध पीता था। कुछ नहीं खाता था, खाली दूध पीता था, कभी थोड़ा बहुत फल ले लेता था। तो बहुत तपस्वी था, शुद्ध जीवन जीता था, ऐसे जंगलों में रहता था। उसका कोई भी उसके अंदर लस्ट की, काम की भावना या इंद्र तृप्ति की भावना नहीं थी। बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी था और उसने श्रीवास ठाकुर को बार बार प्रार्थना करता था कि मुझे भी थोड़ा कीर्तन में आने दो। पर वो जो नॉक्टर्नल कीर्तन होते थे, रात को जो कीर्तन होते थे, उस कीर्तन में किसी को एंट्री नहीं था। सिर्फ जो महाप्रभु के एकदम निज पार्षद थे, जो क्लोज एसोसिएट थे, सिर्फ वो अलाउड थे और कोई किन्हीं को आने की अनुमति नहीं थी। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद ये जो ब्रह्मचारी था, ये भक्त नहीं था लेकिन बहुत बहुत दृढ़ता के साथ ब्रह्मचारी जीवन का पालन करता था। बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत स्ट्रांग। तो इसको श्रीवास ठाकुर ने बोला ठीक है, एक दिन अलाउ किया। और क्या बोला उनको कि आप इधर छिप जाओ। उनको छिपा दिया ताकि महाप्रभु को पता नहीं चले कि इधर को ऐसा है। फिर महाप्रभु आए, कीर्तन शुरू हुआ। फिर थोड़ी देर के कीर्तन के बाद महाप्रभु ने क्या कहा कि श्रीवास, मुझे आज आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु सब तो, महाप्रभु ने कहा कि अरे आज आनंद नहीं आ रहा, कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए, कोई तो है जो नहीं होना चाहिए। फिर महाप्रभु तो स्वयं साक्षात भगवान है, उनको सब पता है कौन है। तो फिर पता चला कि इधर एक ब्रह्मचारी है जो बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी है। लेकिन महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए और बहुत क्रोध होकर बहुत डांटा उन्होंने कि किसी को अलाउड नहीं है इधर। और उन्होंने कहा कि कोई चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी ना हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा शुद्ध भक्त नहीं है, अगर मुझे समर्पित नहीं है, तो वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है, केवल तपस्या के बल पे नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब इन श्लोकों पर, मैंने प्रभुपाद जी के 3-4 प्रवचन सुने इन श्लोकों पर, तो उन सब प्रवचन, उन सब में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल तपस्या के बल पर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है नित्य भागवत सेवया, भगवान की सेवा करना और भगवान के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना। और ये ब्रह्मचारी जो था, ये दोनों में कुछ भी नहीं, ये दोनों कार्य नहीं करता था। एक तो भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन ब्रह्मचार्य जीवन का बहुत दृढ़ता से पालन करता था और कोई ऐसे भक्तों की सेवा नहीं करता था। तो महाप्रभु डिडंट अलाउ हिम, इसको उन्होंने, लेकिन ठीक फिर बाद में वो समर्पित हो गया। तो फिर महाप्रभु ने अपना चरण उसके सर पे रखकर उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन हम इन प्रसंगों से सीख सकते हैं कि अगर हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है या महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और दूसरा है
भागवत सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा करना, यही सबसे सरल उपाय है। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने तपस्या के बल पर भक्ति में प्रगति करेंगे तो ये संभव नहीं है। और जब हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो भी हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत कॉन्शियस चेतना, बहुत अपनी चेतना बहुत कॉन्शियस रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई प्रसंग हैं चैतन्य चरितामृत में और अनेक जगह पे जहाँ पे अगर कोई भक्त या कोई भक्ति के मार्ग में अपराध करता है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। और हम उदाहरण देखते हैं सची माता का। श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वयं उनकी माँ सची माता, तो विश्वंबर के बड़े भाई का क्या नाम है? विश्वरूप। विश्वरूप प्रतिदिन जाते थे किसके पास? अद्वैत आचार्य के पास, और उनका बहुत चर्चा होता था भागवतम के ऊपर। अद्वैत आचार्य भागवतम के ऊपर प्रवचन करते थे और बहुत सारा भागवत चर्चा करते थे, और विश्वरूप भी वहाँ पर जाकर सुनते थे। तो इस प्रकार से विश्वरूप का भक्ति के प्रति बहुत आसक्ति हो गया। फिर बाद में जब पता चला विश्वरूप को, क्योंकि घर वाले उनका विवाह का व्यवस्था कर रहे हैं, तो विश्वरूप ने घर छोड़ दिया और संन्यास लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे विश्वंभर वो भी जाने लगे अद्वैत आचार्य के पास, और वो भी अद्वैत आचार्य के पास जाते थे, वो भी भागवत कथा सुनते थे। तो सची माता ने मन ही मन सोचा कि मेरा बड़ा बेटा तो जाता था अद्वैत आचार्य के पास, और वो क्या हो गया? घर छोड़ के चला गया, संन्यास ले लिया। अभी मात्र एक बेटा और बचा है, वो भी उधर जा रहा है। तो ये अद्वैता नहीं है, ये क्या है? द्वैत है। द्वैत है, द्वैत मतलब प्रभुपाद बोलते हैं रोग है, रास्कल है। ये सची माता ने किसी को बोला नहीं, उन्होंने बस सोचा कि ये द्वैत है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं। बाद में जब महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सच्ची माता को कृपा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैष्णव अपराधी है, इसने अद्वैत आचार्य के चरणों पे अपराध किया है। तो फिर अद्वैत आचार्य ने जब ये सुना कि सच्ची माता कैसे अपराध कर सकती है, सच्ची माता तो जनक जननी, जगत जननी है, वो इस जगत की जननी है, उसने पूरे, उसके पुत्र भगवान हैं, तो वो कैसे अपराध कर सकती है। और फिर अद्वैत आचार्य ने सच्ची माता का गुणगान शुरू किया, और अद्वैत आचार्य सच्ची माता का इतना गुणगान किया कि वो गुणगान करते करते बेहोश हो गए, फेंट हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो उसी समय सच्ची माता तुरंत जाके अद्वैत आचार्य के चरणों से उनका चरण रज, चरणों के धूल को लेकर अपने को स्पर्श किया, तब जाके उनको उस अपराध से क्षमा मिला। तो फिर महाप्रभु की कृपा सच्ची माता को मिली। तो ये उदाहरण हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। ये क्यों दिया गया है? ये हम सबको समझाने के लिए दिया गया है कि कैसे वैष्णव अपराध एक ऐसा अपराध है जिससे हम भले भगवान के रिलेटिव क्यों ना हो, जैसे सच्ची माता भगवान की माँ है, फिर भी भक्ति के प्रगति में बाधक हो सकता है, या हमारा भक्ति उससे रुक सकता है। और उसी प्रसंग में ये भी सिखाया गया कि अगर ऐसा अपराध होता है तो इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? जिस भक्तों को अपराध किया उसके चरणों का धूल जाकर लेना, ये इसका उपाय है। जिन भक्तों का अपराध किया उनके चरणों का जाकर धूल लेना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस वैष्णव अपराध से फिर बाहर निकलते हैं। अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं तो भक्ति में प्रगति करना हमारे लिए, इसको कौन सा बोलते हैं वैष्णव अपराध को? हाथी माता, पागल हाथी का अपराध। जैसे एक हाथी जाता है, नहाता है समुद्र जल में, और बाहर निकलकर फिर अपने आप को, अपने शरीर पूरा धूल मार के फिर से गंदा कर लेता है, उसी प्रकार से हम भगवान का नाम लेते हैं, हम सेवा करते हैं, कुछ प्रचार करते हैं, लेकिन फिर हम किसी वैष्णव का अपराध करके अपने जितने भी हमने भक्ति में प्रगति की है उस पर फिर से हम रुकावट डाल देते हैं। तो हमें बहुत सतर्कता, बहुत केयरफुली भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए।
हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पर कुछ मटेरियली अचीव करने नहीं आए हैं, धन या स्किल्स या कुछ और। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकें। जैसे जब बिल्कुल नए रहते हैं और हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हम भक्तों से मिलते हैं, मंदिर आते हैं, तो उस समय हमारे मंदिर में क्या भावना होती है, क्या भावना लेके हम आते रहते हैं? हाँ, जब हम मंदिर आते हैं शुरू में, जब हम शुरू में आ रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या भावना होती है उस समय? हम जब शुरू में मंदिर आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो क्या भावना होती है? शांति मिलेगा और भक्तों के साथ एसोसिएट करूं और फिलॉसफी और जीवन की समस्याएं कम हो जाएगी। ये सब तो अपने बारे में, और भक्तों और मंदिर के बारे में क्या भावना होती है? ये सब शुद्ध भक्त हैं। और क्या भावना होती है? यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या भावना होती है? हाँ, मैं बहुत नीच हूँ, ये लोग कितने महान लोग हैं। तो जब हम शुरू में आते हैं तो हम ये सब भावना रखते हैं कि मैं सब कितना नीच हूँ, ये लोग कितने महान भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा मंदिर बनाया, इतना अच्छा फिलॉसफी दिया, प्रभुपाद जी इतना मेहनत किया, ये सब लोगों ने अपना जीवन दे दिया है। हम भक्तों को देखते ही तुरंत दंडवत कर देते हैं क्योंकि ये सब महान संत हैं। और हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा आती है कि मैं इनके साथ ज़्यादा समय बिताऊं, मैं भी इनके जैसा बनूं। और कितना अच्छा हमारे अंदर में, हम उनके प्रति एकदम प्रशंसा से भरे रहते हैं। उनके दिव्य गुणों को लेकर हमारा हृदय एकदम गदगद रहता है कि मुझे कितना बड़ा ज्वेल, क्या रत्न मिल गया, इन भक्तों का संग मिल गया, कितना बड़ा रत्न मिल गया। पर जब हम ज़्यादा उनके साथ रहते हैं और हम ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं और भगवान फिर हमको भक्तों के संग में घुसा देते हैं, क्या ठीक है अभी वेलकम, कम इनसाइड। और फिर हम इधर आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, फिर देखते हैं अच्छा यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ भी पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी इनके बारे में मैंने सोचा पर ये भी ऐसे हैं, वो भी वैसे हैं। तो फिर क्या होता है, हमने शुरू में जितना गुणगान किया जिसके कारण हम भक्ति में इतनी प्रगति किए, क्योंकि उस समय हमने अपने हृदय में कोई द्वेष भावना नहीं रखी थी, हमने कोई द्वेष की भावना नहीं रखी थी, हमने किसी भी प्रकार का घृणा, किसी भी प्रकार का उनके प्रति अपराध कुछ भी नहीं किया था। हमने बस ये सोचा था कि ये सब बहुत अच्छा है और अनपैरेलल है और हमें ही बस भक्ति करनी है। बिल्कुल हम एकदम उस समय प्योर हार्ट, एटलीस्ट फॉर द डिवोटीज एंड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लेकर आए थे और लेकर रखा था। तो उस समय हमारा अनुभव था कि हमको बहुत प्रसन्न होता था, अच्छा लगता था, देखकर दिल एकदम गदगद हो जाता था। भक्तों को, भगवान को भागवत सुनने में इतना रुचि आता था। पर धीरे धीरे कभी ऐसा भी लोग अनुभव करते हैं कि जब मैं ज़्यादा आ गया, अंदर आ गया, तो मैं देख रहा हूँ मेरी रुचि कम हो रही है। पहले मैं बहुत अच्छे से उठ जाता था, अभी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं बहुत अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपराध करते हैं, और जब तक हम अपराध करते हैं तब तक हमें हमारे भक्ति के कार्यों में प्रगति नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम किसी प्रकार का कोई अपराध ना करें। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के प्रवचन करते हुए बताते हैं कि जब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है? ये सब है। हमारे हृदय से लस्ट कम हो जाएगा, डिज़ायर कम हो जाएगा, हैंकरिंग कम हो जाएगा, और हम अधिक और अधिक किस गुण में जाएंगे? सतोगुण में जाएंगे, और धीरे धीरे सतोगुण के बाद शुद्ध सतोगुण में चले जाएंगे। एंड ही बिकम्स कंप्लीटली अनहैप्पी। कभी कभी हमको लगता है बिकम कंप्लीटली अनहैप्पी, लेकिन हम इधर आए हैं टू बिकम कंप्लीटली हैप्पी।
तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें इस बात की चिंतन करनी चाहिए और हमें कंपेयर करना चाहिए कि जब हम आए थे शुरू में हमारी क्या मनोभाव थी भक्तों के प्रति, पूरे फिलॉसफी के प्रति, इंस्टीट्यूशन के प्रति, और अभी हमारी मनोभाव किधर जा रही है। और ऐसा तो नहीं कि हम भक्तों के साथ और अपराध कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या करें, भक्तों से दूर चले जाएं तो अपराध ही नहीं होगा, लेकिन अगर दूर चले गए तो फिर सेवा भी नहीं होगी। तो इसका उपाय ये है कि हम भक्तों का अपराध ना करें। और हम देखते हैं अनेक शास्त्रों में जहाँ पे महाप्रभु ने अपने माता के माध्यम से हमें सिखाया है, उन्होंने मन में ऐसे अपराध किया था और महाप्रभु ने बोला कि आपको प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि आपने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे बचें, तभी हमें इन सब का लाभ मिलेगा। हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, तभी हमारे अंदर ये काम वासना, ये लोभ, ये सब कम होगा। नहीं तो बहुत कठिन है। 25, 30, 35, 40 साल बीत जाएंगे, हमें लगेगा कि हमने ठीक है 40 साल जब किया है तो सडनली वी हैव मेड सम स्पिरिचुअल अकाउंट एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल अकाउंट सडनली देयर विल बी सम बेनिफिट एंड हमारा प्रगति होगा। लेकिन जो हम शास्त्रों में सुनते हैं शुद्ध भक्ति जहाँ पे उनके हृदय में कोई भी काम वास्ता नहीं, कोई भी लोभ नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं। क्या बताया गया भागवत में? पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या है? सब फिलॉसफी आप लोग जानते हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुखेर विष्ठा, इट इज लाइक ए स्टूल ऑफ ए शी डॉग। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, वर्शिप, एडोरेशन, रिस्पेक्ट, वर्शिप एंड एडोरेशन। हम मंदिर में आए और हमारे अंदर है इच्छा कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मेरा वर्शिप करे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, सुखेर विष्ठा, इट्स लाइक ए स्टूल ऑफ ए शी हॉग। तो इसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो ये सब हमको हमेशा ऐसे मनन करना चाहिए कि हम इधर क्यों हैं। हम इधर हैं कि हम भक्ति में प्रगति करें, और प्रगति करने का सरल उपाय बताया गया है। शिन्वतां स कथा कृष्णा नित्यम भागवत सेवया। भागवत की सेवा करो, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करो, भागवतम का श्रवण करो, भागवतम का अध्ययन करो। भागवतम के श्रवण और अध्ययन से, शुद्ध भक्तों की सेवा से हम प्रगति करेंगे। और भक्ति में प्रगति करने का क्या लाभ होगा? काम लोभादयस चाहिए। रजो और तमोगुण का जो प्रभाव है, रजो और तमोगुण के प्रभाव से हमको निद्रा आता है, आलस आता है, काम की भावना आती है, लोभ की भावना आती है, ये सब समाप्त हो जाएगा। पर अगर ये सब समाप्त नहीं हो रही, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम गलत नहीं करें, और ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपनाना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप लोगों को अपनाना है, मुझे भी अपने जीवन में अपनाना है कि हम कम से कम जितना हो सके केयरफुल रहें कि हम किसी भक्तों का अपराध ना करें। और अगर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने किया है तो क्या करना चाहिए? उन भक्तों का जाकर सेवा करना चाहिए, उनके चरण रज देने चाहिए। जब महाप्रभु ने मधाई को कृपा दी थी तो मधाई ने बोला कि मैंने तो इतने भक्तों का अपराध किया, मुझे पता भी नहीं है किस किस से जाके क्षमा मांगूं, पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने जब अपराध किया तो मैं तो उस समय पूरी तरह से पिया हुआ था, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था, कि मुझे होश भी नहीं था। मैंने पूरा शराब के नशे में कितने लोगों का अपराध किया, कितने लोगों को सताया, तो अभी तो मुझे पता नहीं किसके से क्षमा मांगूं। तो महाप्रभु ने उसको क्या उपाय बताया मदाई को? हाँ बोलिए, भाव में प्रभु बताइए। हाँ, तो महाप्रभु ने उसको उपाय कहा कि ठीक है, अभी पता नहीं है कितने कितने लोगों का किया गया है अपराध। तो एक उनको उपाय दिया, आप जाओ और एक घाट बनाओ। घाट बनाने है ना, मायापुर में जगाई मदाई घाट बनाओ, और उस घाट पे जितने लोग आते हैं उनकी पूरी सेवा करो और घाट को पूरा साफ रखो। इस तरह से भक्तों की सेवा करो, क्योंकि अभी उनको पता नहीं किस चीज़ का अपराध किया।
तो सब भक्तों की सेवा करो। ये सेवा करने से आपने जितने भी अपराध किए हैं उससे फ्री, मुक्त हो जाओगे उन सभी वैष्णव अपराध से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें हमारे तपस्या के बल पर या हमें हमारे ऑस्टेरिटीज, पेनेंस, टॉलरेंस, ये सब के बल पर भक्ति में प्रगति करने का बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर अगर भक्ति में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए किसके किसके बल पर प्रगति कर सकते हैं। श्री नित्यम भागवत सेवया, भगवान के भक्तों की सेवा करके और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके और श्रीमद् भागवतम को पढ़कर, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तनम, ये सब सरल उपाय है। और जब हम ये करेंगे तब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। काम, लोभ, मद मत्सर्य, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ऐसा देखा गया है कि कई वर्षों तक नाम संकीर्तन करने के बाद भी, प्रसाद पाने के बाद भी भक्त हैं जिनके अंदर तीव्र इच्छा है प्रतिष्ठा की, तीव्र इच्छा है कुछ पोजीशन प्राप्त करने की, कि मैं कैसे बन जाऊं टेंपल कमांडर या टेंपल प्रेसिडेंट, ये बन जाऊं, ऐसी तीव्र इच्छा है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा था, मैंने आप लोग से ऐसे चर्चा की अभी कि जब हम शुरू में आते हैं, जैसे कोई भी हम लोग मंदिर आते थे शुरू में, तो हम लोग ने कभी ये इच्छा नहीं रखी कि कभी मैं टेंपल प्रेसिडेंट बन जाऊं इधर। हम लोग सिर्फ यही भावना लेकर आते थे कि कैसे मैं इधर आकर भगवान की सेवा करूं, बस यही भावना होती थी। भगवान की सेवा करूं, इधर आकर प्रचार करूं, पुस्तक वितरण करूं, कीर्तन करूं। कभी हम लोगों ने ये और कोई भावना नहीं रखी, कुछ और भावना नहीं रखी। हम लोग सब रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब हमने ज्वाइन किया मंदिर या जब हम ज्वाइन करने की इच्छा कर रहे थे तो सिर्फ यही इच्छा से आए थे कि कैसे मैं अधिक से अधिक सेवा करूं। बस यही एकमात्र इच्छा थी, मुझे सेवा करना है, भगवान की सेवा करनी है, प्रभुपाद की सेवा करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सब छोड़ कर आ रहा हूँ। आप लोग अगर अपने करंट प्रोफाइल्स में रहते, जो भी आपने पढ़ाई की है, जॉब, बिजनेस, तो आप लोग के पास सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य होता, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट मोबाइल फ़ोन, बेस्ट गैजेट्स होते, सब कुछ होता, ट्रैवल करने को हमेशा एसी गाड़ियाँ, फ्लाइट, सब होता। पर वॉलंटियरली हमने वो सब को सेकंड रखा है, प्राइमरी नहीं रखा, सेकेंडरी रखा है, और वो सब छोड़कर इधर आकर जहाँ पर भी हम भक्तों के संग में आए, जब हमने ये प्लानिंग की थी तो हमने सिर्फ यही सोचा था कि जाऊँगा, लेक्चर सुनूंगा, रीडिंग करूँगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग करूँगा और बस सेवा करूँगा समर्पित भाव से। तो हमें बार बार इस चीज़ को अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जब भी हमारा मन हमें विचलित करता है और काम, लोभ, हैंकरिंग, ये सब हमारे अंदर आता है, तो वी शुड रिफ्लेक्ट बैक कि व्हाई डिड आई कम हियर, फॉर व्हाट। और हम जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमको ध्यान है कि मैं इधर आया था भगवान की सेवा करने के लिए और मुझे सेवा करते रहना है, मुझे कंटिन्यू करना है अपना सेवा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। और सेवा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है तीव्रता के साथ प्रगति करना। वैष्णव अपराध के कारण हमारा प्रगति क्या होता है, स्लो हो जाता है या रुक जाता है। हमने जो भक्ति किया है वो तो हमारा इटरनल अकाउंट है, वो तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद रुक जाता है, स्लो हो जाता है। जिस चीज़ के लिए हम आए थे उसको हम भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का मनन करना चाहिए और पूरा अपने आप को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मोड ऑफ गुडनेस में रखें। तो मुझे भी इस पर कार्य करना है, मोड ऑफ गुडनेस पे रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम सब सुबह उठते ही हैं, जप करते ही हैं, लेकिन और भी जो कार्यक्रम है, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कभी भी हम पैशन या इग्नोरेंस में ना चले जाएं। वी शुड ट्राई टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन ये सब प्राप्त होता है, वो श्लोक है ना, हरा भक्त से कुतो महद्गुना, व्हाट इज दैट फर्स्ट लाइन,
यस्यासिर भक्तिर भगवती अकंचना तत्र समासते सुरा, तत्र गुना समासते सुरा। जो भगवान की भक्ति करते हैं अकिंचन भाव से, सब कुछ पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर होकर, उनके अंदर अपने आप ही सारे सुर के गुण, मतलब सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्लॉज है। क्लॉज क्या है? वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, बहुत केयरफुल्ली भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न? यह भी कुछ बोलिए। हम जब पहले तो हमें ये एक चीज़ समझना चाहिए कि ये जो करंट मूवमेंट है हरे कृष्ण आंदोलन, इसमें प्रभुपाद जी की कृपा है और प्रभुपाद जी की कृपा के ऊपर अनेक वैष्णव आचार्यों की कृपा है और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये मूवमेंट ब्लेस्ड है। तो हमें ये समझना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जब समझ लेते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं तो फिर हम अपने आप को कठिनाई में डाल रहे हैं। अगर मैं कोई एक सेवा कर रहा हूँ, सपोज मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ इफ़ फॉर एग्जांपल, और अगर मैं सोचूं कि क्योंकि सिर्फ मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ इसलिए मंदिर में पैसे आ रहे हैं, इसलिए मंदिर चल रहा है, अगर मैं फंड रेजिंग नहीं करूँगा तो ना पैसे आएंगे और ना मंदिर चलेगा, और फिर मैं बहुत घमंड रखूँ, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ की भावना रखूं, तो भगवान एक ऐसा लात मारेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे और हमको पता चलेगा कि फिर भी मंदिर चल रहा है। क्योंकि ये जो महाप्रभु का आंदोलन है ये भगवान की कृपा से चल रहा है, ये हम लोग के स्किल्स के कारण नहीं चल रहा है। कैसे अनेक लोग आए चले गए और मूवमेंट में प्रोग्रेस ही हो रहा है। मेरा अनुभव है, मैंने इस्कॉन जो ज्वाइन किया फुल टाइम 2011 में, और मैंने कई ऐसे भक्त देखे जो आए, ज्वाइन किए, उन्होंने देखा अरे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये जो मेरा मैनेजर है ये तो यूजलेस है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर रहा, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा वैसा, बहुत बोले, बैग पैक किए और चले गए। उनके जाने से मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ। दिन ब दिन मैंने देखा ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़ती चली गई, प्रचार बढ़ता चला गया, पुस्तक वितरण बढ़ता चला गया। जो गए उनको मैंने देखा कि वो लोग जाने के बाद कुछ दे आर डूइंग नथिंग, दे आर बैक इन देयर मटेरियल लाइफ, दे आर इनटू बिजनेस, दे आर इनटू जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर से झगड़ के गए तो बाहर जाके कुछ बड़ा इस्टेब्लिश किया और अपने एग्जाम्पल से सिखाया कि देखो तुम लोगों ने ये गलती की थी, मैं अपने उदाहरण से सिखा रहा हूँ कैसे करना चाहिए। तो छोड़ कर तो गए और जाने के बाद कुछ किया नहीं, उल्टा भौतिक जीवन में वापस से लग गए, भौतिक कार्य में वापस से लग गए। तो इस चीज़ को पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, या हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, या फंड रेजिंग कर रहे हैं, या कीर्तन गा रहे हैं कोई भी सेवा कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमको इस सेवा में लगाया है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो ये भगवान की सेवा है, किसी ना किसी को भगवान भेजेंगे ही जो इसको करेगा। अगर वो सेवा महत्वपूर्ण है, भगवान चाहते हैं वो हो, तो किसी ना किसी को भगवान भेजेंगे ही जो ये करेगा। भले वो भक्त आया, उसने उस सेवा को इनिशिएट किया, लेकिन वो चलता रहे तो भगवान किसी ना किसी को भेजेंगे। जैसे प्रभुपाद के भी अनेक शिष्य आए, उन्होंने अनेक चीज़ें स्थापित की और वो धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ के चले गए, या मूवमेंट छोड़ दिया, आइदर ऑफ द केस, या तो शरीर छूट गया या उन्होंने मूवमेंट ही छोड़ के चले गए। लेकिन मूवमेंट अभी भी चल रहा है
अगर उन्होंने कुछ इस्टेब्लिश किया, जैसे जयानंद प्रभु ने रथ यात्रा इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया रथ यात्रा इस्टेब्लिश करके। लेकिन इन 1977 ही लेफ्ट हिज बॉडी। लेकिन उन्होंने ये यात्रा इस्टेब्लिश किया। आज भी रथ यात्रा चल रहा है, आज भी रथ यात्रा चल रहा है। लेकिन उनके बारे में जानते हैं कि वो कितना अपना निम्न भाव रखते थे और उनका सेवा रखते थे कि गार्बेज बैग कलेक्ट करते थे वो टेम्पल में। और एक आदमी आया था, बोला था कि द गार्बेज पर्सन इज सो हैप्पी इन दिस टेम्पल। जो कचरा कलेक्ट कर रहा है वो यहाँ का सबसे खुशी आदमी है, तो क्या मंदिर होगा। तो उन्होंने अपना जीवन सार्थक बनाया, ये सेवा करते करते शरीर छोड़ा और ये इस्टेब्लिश करके दिया, एक नया सेवा शुरू किया जो इतने अच्छे से इस्टेब्लिश किया कि आज ही वो सेवा चल रही है। और प्रभुपाद जी ने ये ऑर्डर दिया कि जब तक इस्कॉन का रथ यात्रा होगा उसमें जयानंद प्रभु का फोटो आगे लगना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस। ऐसे भी कुछ शिष्य थे जिन्होंने कुछ अच्छा इस्टेब्लिश किया लेकिन फिर वो छोड़कर चले गए, किसी कारणवश से उनका झगड़ा हो गया या जो भी हो गया। जैसे हम एक उदाहरण जानते हैं, एक भक्त था जो प्रभुपाद का मसाज कर रहा था और प्रभुपाद टीवी पे देख रहे थे मून लैंडिंग, और प्रभुपाद कहे दिस इज ऑल नॉनसेंस। और ये मसाज करते करते सोचने लगा कि हाउ कैन प्रभुपाद से दिस, सामने दिख रहा है मून लैंडिंग हो रहा है, हाउ कैन इट लाइक दिस, और वो छोड़ के चला गया। फिर 20-22 साल के बाद उसने जब देखा कि कितने सारे क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रहे हैं, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो मैंने उसी समय ये मन ही मन अपराध किया जिसके कारण मैं निकल गया बाहर। देन ही रियलाइज्ड कि व्हाट ए ऑफेंस आई डिड बाय डाउटिंग प्रभुपाद। पर उसके जाने से ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रभुपाद का कोई मसाज करने वाला नहीं रहा या मूवमेंट स्प्रेड नहीं हुआ। वी शुड बी फुल्ली कन्विंस्ड कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है इसमें महाप्रभु की विशेष कृपा है और ये दिन व दिन बढ़ते ही जाने वाला है। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस मूवमेंट में सेवा करने का मौका मिला है और हमें हमेशा ये भाव भगवान के सामने रखना चाहिए कि मैं कहाँ बाहर भौतिकवादी लोगों का सेवा करने वाला था या उनकी सेवा कर रहा था जो काम लोभ से भरे हुए हैं। भगवान ने उधर से मुझे उठाकर अपनी सेवा में लगा दिया है। तो इट्स माई ग्रेट फॉर्च्यून कि मुझे बिना ज़्यादा तपस्या किए हुए या किसी प्रकार का घोर तपस्या किए हुए मुझे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हमें हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं जो फंड रेजिंग कर सकते हैं। बाहर मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे से अच्छे मैनेजर्स हैं जो अच्छा आते हैं, पर वो लोग उधरी काम लोग में फंस कर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। भगवान ने हमारे जो स्किल्स हैं हमको एक मौका दिया है कि हम अपने उस स्किल को उनकी सेवा में लगाएं ताकि हम अपने आप को उस द्वारा शुद्ध कर सकें। तो ये हमको हमेशा मनन करना चाहिए। जब हम ये नहीं सोचते और जब हम सेवा शुरू करते हैं तो हम तो इसी भाव से करते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं। तो क्या होता है कि जब हमारी सेवा में कभी कोई भक्त आकर थोड़ा गुणगान कर देता है, वो गुणगान विष के समान हो जाता है, क्योंकि हमने किया कुछ और भक्तों ने गुणगान किया। नेक्स्ट टाइम हमने और अच्छा किया, इस बार किसी ने गुणगान नहीं किया तो हम बोलते अरे लास्ट टाइम तो गुणगान हुआ था, इस बार तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो क्या गड़बड़ है? वो मेरे से एंग्री है क्या, या उसको लगता है मेरे से ईर्ष्या हो गया है इसलिए वो नहीं बोल रहा। फिर हम अपने मन ही मन में इस तरह से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारा मन हम दूषित करते चले जाते हैं। और उसके बाद जो शुरू हुआ था ये भावना से कि मैं अपने गुण को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, वो धीरे धीरे ये भावना बन गई कि मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई गुणगान क्यों नहीं कर रहा। ये एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मेरे अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, पर मुझे इस सेवा में लगाया क्यों नहीं जा रहा। मतलब ये कि मैं भगवान का इतना अच्छा कोई सोच सकता है, मैं कीर्तन करता हूँ लेकिन कभी मुझे गाने के लिए बोलते ही नहीं। मैंने सारे सुर अलाप सीख रखे हैं लेकिन जब गाने का मौका आता है तो उसको बोल देते हैं।
तो मेरे अंदर ये पूरा गुण है जिसको मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, पर मुझे देते ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमको ब्रह्मा जी का श्लोक याद करना चाहिए। तत्ते अनुकंपा सुसमुच्चमानो भुंजान एवात वितम विवापन हृद्वाग पूर्विर्विद्धन नमस्ते जीवेन मुक्त ये पदे सदाए भाव। जो सभी समस्याओं को झेलते हुए भगवान के प्रति समर्पित होकर अपनी सेवा में लगा रहता है, धीरे धीरे वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो अगर हमारे अंदर कुछ गुण है जिसको हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, पर अभी हमको वो मौका नहीं दिया जा रहा, तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी है। ये जब वो चाहेंगे वो हमको मौका देंगे, जब भगवान चाहेंगे तब वो हमको मौका देंगे। ठीक है, अभी लेट हिम गिव अपॉर्चुनिटी टू सर्व मी। जब भगवान चाहेंगे तो वो हमको मौका देंगे, लेकिन हमें अपने तरफ से धैर्यता, उत्साह, धैर्य, निश्चय वो हमको अपने अंदर लाना होगा कि हम अपने अंदर धैर्य रखें। नहीं तो अगर हम बहुत विचलित होंगे कि अरे मैं कर सकता हूँ, मुझे करने दो, मैं कर सकता हूँ, मुझे करने दो, और हो सकता है मैनेजर बोलेगा नहीं 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 नहीं, और आप सोचेंगे क्या आदमी है, इसको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। तो हो सकता है जो मैनेजर है वो भी अशुद्ध है और वो भी अपने मोड्स में फंसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। सो वी शुड ऑलवेज ऑफर, हमें हमेशा अपनी प्रार्थनाएं, अपनी स्थिति भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए और लगे रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए भगवान की सेवा। जब धीरे धीरे भगवान देखेंगे कितना समर्पित है, तो आप खुद अनुभव करोगे कि भगवान हमको और अधिक उनकी सेवा करने का मौका देंगे। लेकिन जब हमारी भावना दूषित होती है तो हम सेवा तो करते हैं, लेकिन उससे हम अपना घमंड बढ़ाते हैं, अपने अंदर हम ईर्ष्या बढ़ाते हैं, दूसरों को फिर नीच या घृणा के भाव से देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। हम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी सेवा के कारण ये हो रहा है। पहले तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी मैं आया तो ये सब किया। हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा क्रेडिट देना चाहिए भगवान को, क्योंकि आउटसाइड मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने जब कोई अच्छा किया है तो हमें इंसेंटिव्स दिए गए, प्रमोशन दिए गए, तो हमारा वो एक्सपीरियंस है जिसके कारण हमारे अंदर और काम और लोभ बढ़ गया, हमने और मेहनत किया, और इंसेंटिव्स मिले, और प्रमोशन मिला, और काम लोभ बढ़ गया, और हमने किया। पर जब इधर आते हैं तो पहले तो शुद्ध भाव रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सतर्क नहीं रहते और हम सोच लेते कि मेरे कारण ये सब हुआ है और अगर मैं नहीं रहूँगा तो नहीं होगा, हो सकता है वो भी सही है, अगर आप नहीं रहोगे तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि नोबडी एल्स इज अवेयर हाउ टू डू दैट। लेकिन जो इस्कॉन का मेन पर्पस है वो है क्या? हरिनाम संकीर्तन और प्रचार। दैट इज, प्रभुपाद ने 7 पर्पसेस दिए हैं, तो उसमें मेजर यही है, हरिनाम संकीर्तन और प्रचार। उसको कोई नहीं रोक सकता, पुस्तक वितरण को कोई नहीं रोक सकता। पुस्तक वितरण होगा, प्रचार होगा, कीर्तन होगा, सब होगा। हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए, बट दिस इज महापुरुष मूवमेंट एंड इज ब्लेस्ड फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। सिर्फ अभी 500 साल बीते हैं, 9,500 साल अभी भी जाने वाला है, और 9,500 साल तक ये स्वर्णिम कलयुग है जिसमें कृष्ण भावना आंदोलन बढ़ने ही वाला है। तो अभी हमें सोचना है कि हम बहुत निम्रता और दैन्यता के भाव से इसमें सेवा करें, और हम भी इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बने इसको बढ़ाने में। या हम ये सोचें कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम यूजलेस हैं, हम यूजफुल हैं, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम ये काम लोग ये सबसे भर जाएंगे और हम आउट हो जाएंगे और ये मूवमेंट चलता रहेगा। ऐसे बहुत कम भक्त हैं जिनको मैंने देखा है, बहुत कम भक्त हैं जिन्होंने भक्तों का संग छोड़ा और बाहर जाकर कुछ एग्जाम्पलरी सेट किया। संग नहीं छोड़ा, लेकिन फॉर हायर पर्पस दे लेफ्ट एंड दे डिड समथिंग बिग। और उसका एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद स्वयं है। व्हेन ही सॉ कि ये गौड़िया मठ मुझे कुछ मदद नहीं करने वाला प्रचार, पहले उन्होंने पूरा ट्राई किया कॉपरेट करने का पूरा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग अभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देने वाले हैं,
फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका से भी प्रभुपाद के आप शुरू के लेटर्स देखोगे, उसमें भी वो गौड़िया मठ से कनेक्शन रखा है उन्होंने। वो बार बार लेटर लिख रहे हैं गौड़िया मठ के हेड को कि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिला है, आप धन बेचिए, आप इसके हेड बनिए, मैं एक प्रीचर बनूंगा केवल। वो बार बार लेटर लिख रहे हैं डिफरेंट गौड़िया मठ के हेड्स को कि आप आइए, मैंने एक सोसाइटी स्टार्ट किया है, आई वॉन्ट यू टू बिकम द हेड ऑफ द सोसाइटी, यू आर माई एल्डर गॉड ब्रदर। तो प्रभुपाद उनको छोड़कर प्रचार करने आए, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार उनको ऑफर किया, यू बिकम, आप लोग ने पढ़ा है वैसे लेटर्स, यू बिकम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई विल, मैं एक, आप इसके प्रमुख बनिए, मैं खाली एक प्रीचर रहूँगा। आप सन्यासी हो, आपने इतना सेवा किया है पहले से ही। लेकिन फिर भी जब उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, फिर प्रभुपाद जी ने अपने आप को आगे रखकर सब कुछ किया। तो ऐसा बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इतने अंदर उनका फायर था गुरु की सेवा करना, प्रचार का सेवा करना, कि वो छोड़ कर गए, लेकिन कुछ बहुत बड़ा और एग्जाम्पलरी स्टार्ट किया। पर मेरा जो अभी तक का अनुभव है, जो लोग गए वो डूब गए, मतलब दे आर आउट एंड दे आर आउट। आई डोंट सी व्हेन दे वर देयर वर ए ग्रेट रिसोर्स। जैसे प्रभुपाद देते हैं ना, एक मशीन का एक नट है, जब मशीन में रहता है तो उसका कितना वैल्यू होता है वही नट जब नीचे गिर जाता है तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो जब तक हम भक्तों के साथ हैं और भगवान की सेवा में हैं, तब तक हमारा बहुत महत्व है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं हूँ तो ही है, मैं नहीं हूँ तो नहीं है, और हम फिर दुखी होकर झगड़ा करके वैष्णव अपराध करके छोड़ देते हैं, तो जब फिर हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा करेंगे बाहर जाकर, पर जहाँ तक मेरा भी अनुभव है, नहीं किया है किसी ने। जिन लोगों ने जाके फिर से कहीं और भक्तों का संग लिया, उन्होंने किया है। मतलब हो सकता है एक एसोसिएशन मेरे लिए उतना इनकरेजिंग ना हो, तो आई एम सर्विंग विथ अनदर सेट ऑफ सीनियर डिवोटीज़, जिससे मुझे अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो वो प्रगति किया है। पर जिन्होंने बिल्कुल सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के इंडिविजुअली शुरू करूँगा, मोस्टली आई हैव सीन दे आर नो वेयर। तो हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। अभी जो मौका मिला है हमेशा याद रखना चाहिए कि ये भगवान ने ये मौका दिया है, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है, ये तो होना ही था, मैं बस इसका एक माध्यम बन रहा हूँ। अगर मैं नहीं माध्यम बनूंगा तो कोई और बनेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, एवरीथिंग इज सेट बाय चैतन्य महाप्रभु, यू जस्ट डू इट एंड टेक द क्रेडिट, यू जस्ट डू इट एंड टेक द क्रेडिट, इट्स गोइंग टू हैपन। जैसे महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार में, ये होने वाला है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हु टेक्स द क्रेडिट फॉर इट। सो प्रभुपाद टुक द क्रेडिट बाय गोइंग आउट एंड डूइंग इट। Of course, that doesn't minimize the contribution of Prabhupada, you know, कि तो होने ही वाला था, प्रभुपाद में गया तो हो गया लेकिन we understand the blessing of the parampara and all. So भगवान की ही सेवा है सब कुछ, लेकिन जब वो रजो तमो गुण से भर जाता है तो इट इज जस्ट लाइक अ मिल्क पॉइजन बाय द स्नेक। मिल्क इज लाइक अमृत, लेकिन जब उसको स्नेक पीता है तो वो पूरा अमृत विष बन जाता है। उसी तरह से वही सेवा जब हम निम्न भाव से भगवान के लिए करते हैं, ये सोच कर कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, हम कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, हम सोचते हैं भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगाया है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं भगवान की सेवा करूं। जैसे कुकिंग है, कुकिंग करने का अधिकार केवल श्रीमती राधा रानी को है। कृष्ण के लिए कुकिंग कौन करता है? श्रीमती राधा रानी करती है। इसलिए इस्कॉन में जितने भी किचन्स हैं उसको कहा जाता है, स्पेशली जो ड्यूटी किचन्स होते हैं उनको राधा रानी का किचन कहा जाता है। और जैसे जगन्नाथपुरी का किचन है उसको लक्ष्मी जी का किचन बोला जाता है। वहाँ पर बोला जाता है भले बहुत सारे लोग हैं जो कुकिंग करते हैं, पर एक्चुअल क्रेडिट लक्ष्मी जी को दिया जाता है, ये पूरा कुकिंग लक्ष्मी करती है। तो उसी प्रकार से अगर हम कुछ भगवान के लिए बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना, तो हमको ये नहीं सोचना कि अरे मैंने बनाया इसलिए अच्छा बना। यस, दैट इज ट्रू दैट यू वेंट एंड कुक्ड एंड यू आर एक्सपर्ट, सो यू मेड नाइस, बट अल्टीमेटली इट इज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। इट इज, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है, भगवान की कृपा है जो ये सफल हुआ। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो कई
ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा से चीज़ें सफल होती है, ना कि केवल हमारे स्किल्स या क्वालिटीज़ से। सो दैट्स वाई वी हैव टू मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट वॉट एवर वी आर डूइंग। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट दिस। Okay, or like we need to have separate endeavors to manage our subtle goals. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो कुछ चीज़ें होते हैं क्या करना चाहिए और कुछ चीज़ें होते हैं क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो होता है जो स्थूल होता है, जैसे कि 4 नियम का पालन करना चाहिए, 4 नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा होता है जो मानसिक होता है, जैसे किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, लालच की भावना नहीं होना चाहिए, सब मानसिक होता है। तो क्या ये ठीक है खाली हम अपना पूरा फोकस जो चीज़ें करनी चाहिए, जैसे भागवत श्रवण करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उस पर लगाएं, और जो हमारा मानसिक सूक्ष्म चीज़ें हैं जैसे कि घृणा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए उस पर उतना ध्यान नहीं दें, क्योंकि ऐसे भी जब हम ये सब करेंगे तो अपने आप वो सब चला जाएगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ। अगर हमें लगता है कि अगर हम किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या की भावना आ रही है या किसी भक्त के प्रति हमारे मन में अपराध हो रहा है और हम अपने मन को बस करने दें, अपराध करने दें और ईर्ष्या रखने दें, तो फिर हम अपना पतन कर रहे हैं। तो उस समय अगर हम मन को उधर तुरंत हटाएं और भागवतम खोलकर पढ़ने लगें या कीर्तन करने लगे या जप करने लगे और मन को रोक दें तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मन को हम लूज छोड़ दें कि हाँ ठीक है, मन में चलो, मन में मैं पूरा उसका पिटाई कर दूंगा अभी, तो हमारा पतन है फिर वो। तो हम अपने मन को अलाउ नहीं कर सकते। तो वी कैन फोकस ऑन द डूज, ग्रॉस डूज, जैसे कि हम फोकस कर सकते हैं कि हम जप करें, रीडिंग करें, लेकिन हमें अपने मन को अलाउ नहीं करना चाहिए कि मानसिक रूप से भी हम अपराध करें, घृणा या लालच, कुछ भी नहीं। और जब अगर ऐसी भावना आती है तो हमें अपने मन को काउंटरैक्ट करना चाहिए। अगर किसी के प्रति हमारा मन अपराध कर रहा है तो काउंटरैक्ट करना चाहिए कि उसमें क्या अच्छे गुण हैं, हमको अपने मन को बोलना चाहिए। अगर कहीं पे लालच की भावना आ रही है तो हमको अपने मन को प्रीच करना चाहिए। वो भजन है ना श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का, दुष्टेरा मन तुम्हें कैष्णेरा वैष्णव, वो क्या कर, ऐसे कई आचार्य ने भजन लिखा है जो अपने मन को वो प्रीच कर रहे हैं। तो हमें अपने मन को प्रीच करना है। जब लालच की भावना आ रही है, क्यों लालच कर रहे हो, ये सब थोड़ी ना हमने सिखाया है। तो दोनों करना होगा। अगर मन हमारा बिल्कुल नहीं सुन रहा तो तुरंत हमें जप पे जोर जोर से जप करके या फिर भागवतम पढ़ के या कीर्तन सुन के शुद्ध करना चाहिए मन को, या फिर अपने मन को हमको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहिए। अगर हमारा मन कर रहा है अरे ये कैसा है, तो फिर मन को हमको बोलना चाहिए लेकिन इसने ये सब भी तो किया, इतना कुछ किया, इस तरह से मन को हमको अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे अपने माइंड को हम लूज छोड़ते हैं, देन माइंड कैन मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। माइंड कैन मेक अ माउंटेन। एक तिल का मन ताड़ बना देता है, तिल का ताड़ बनाना। तो हमें अपने मन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए जो हमारे अनर्थ हैं। ऐसा नहीं कि हम एक भक्त था, वो मुझे बोला कि मेरे अंदर काम वासना बहुत है, तो मैं तो जप करता हूँ लेकिन जब बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो थोड़ा मैं इधर उधर मूवी देख लेता हूँ, फिर मैं वापस मेरा मन शांत हो जाता है, फिर मैं जप करने लगता हूँ। ऐसे चलेगा ना क्या? बोला ऐसे नहीं चलेगा। यही तो हम सीखने आए। हम अपने मन को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक अच्छा चल रहा है, फिर मैं थोड़ा सा कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक कर लूँ या थोड़ा सा मूवी देख लूँ, फिर मेरा मन पैसिफाई हो गया, फिर देन आई कैन गो ऑन चैंटिंग। इज नॉट अलाउड। समटाइम्स अनकंट्रोलेबली बिना कंट्रोल का कुछ हो जाता है, लेकिन मोस्टली वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड, एटीट्यूड, माइंड। तो हम अपने मन को अलाउ नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा मन कुछ कर रहा है, वी शुड, स्पेशली निगेटिव, वी शुड काउंटरैक्ट विथ पॉजिटिव थॉट्स। तो हमारे मन को प्रीच करना चाहिए। अगर हम अपने आप को भागवत पढ़ने में, श्लोक याद करने में, जोर जोर से जप करने में या सेवा करने में लगाते हैं तो उससे तो हम अपने मन का खींच सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर फिर भी मन बहुत कह रहा है तो अपने मन को काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए।
अगर मन हमें बोलता है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, दैट यू डोंट माइंड, बट आई गिव पर्सनल एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ अगर मैं नहीं रहूँगा तो इन लोगों का तो वेबसाइट बनना ही बंद हो जाएगा। तो अगर हमारा मन ऐसा कर रहा है तो हमको सोचना चाहिए कि भैया जब मैं नहीं था तब भी किसी ने वेबसाइट बनाया था पहले से मेरे से, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये महाप्रभु का मूवमेंट है, महाप्रभु किसी न किसी को भेज देंगे। तो हो सकता है हम जाके मैनेजर को बोले ऐसे ही प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप तो जानते हैं महाप्रभु का मूवमेंट है, कोई ना कोई भेज ही देगा तो मैं चलता हूँ। तो हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि कृष्णा हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम इन दिस वे, कृष्णा हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व मी इन दिस वे, सो लेट मी डू माई बेस्ट। एंड इट मे हैपन दैट लॉर्ड, ऐसा भी हो सकता है भगवान किसी को भेज दें जो हमसे अच्छा करे और हम सामने से उसको सौंप दें कि प्रभु आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, अभी आप ही इसको आगे बढ़ाओ, मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन जो भी है सीख सीख के मैंने इतना कर लिया, लेकिन यू आर द बेस्ट, सो यू टेक इट अहेड। और वो भक्त सोचेगा कि भगवान ने मेरे सामने, मुझे ये मौका मेरे सामने भेजा है ये करने का। तो और हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें हमें खुद ही अपने आप को सेवा में लगाए रखने के लिए अपने आप को उत्साहित करना होगा। वन हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वन हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। कोई बोलेगा मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ, फिर भी हमको अपने आप को ही मोटिवेट करना होगा, अपने आप को प्रीच करके। आप ज़रा सोचिए प्रभुपाद जी को कितने फॉलोअप कॉल्स या मैसेज आते थे, भाई कितना कैंटो कंप्लीट हो गया आपका, कितना बुक्स आपने ट्रांसलेट कर दिया। कोई करता था क्या प्रभुपाद को फॉलोअप? कितने मंदिर बना दिए आपने? अच्छा ये मंदिर अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? 8th कैंटो पे क्यों रुका हुआ है? डिड एनीवन यूज्ड टू फॉलो अप प्रभुपाद? ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड, नॉट सेल्फ मोटिवेटेड बट ही वाज फुल्ली मोटिवेटेड टू सर्व कृष्णा। तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि रोज मुझे उठना है 1 बजे और भागवत ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं कि उनको कोई पीछे पड़ा हुआ था कि भाई भागवत चाहिए, हमको भागवत चाहिए, कोई कस्टमर भी नहीं था। अभी भी हम जाते हैं तो हु आर द पीपल कि नो, अरे आप गाड़ी आ गई, गाड़ी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई, बुक लेना है, बुक लेना है, अभी भी कोई कस्टमर नहीं है। मतलब यू हैव टू गो एंड कन्विंस पीपल, प्रीच देम। एंड कल हम लोग सुन रहे थे, पता नहीं आप लोग सुन रहे थे कि नहीं, अतुल कृष्ण प्रभु अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कैसे वो पुस्तक वितरण करते थे। डेली $50,000 वो लोग कलेक्ट करते थे और जा जाके लोगों के हाथ में चैतन्य चरिता का पूरा सेट डाल देते थे। और उनको आश्चर्य होता कि लोग ले भी लेते थे, ऐसे चैतन्य चरितामृत किताब लोग ले लेते थे। और वो लोग चाहते थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ऑस्ट्रेलिया एग्जॉस्ट हो गया, तो वो लोग US गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अमेरिका गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो अतुल को अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कैसे हमारे यूथफुल लाइफ में संकीर्तन करना, पुस्तक वितरण करना कितना आनंदमयी और कितना आसान है। जब बॉडी हमारा बूढ़ा हो जाता है तो हम ये सब नहीं कर पाते, खाली इसके बारे में सोच पाते हैं कि ये सब हम करते थे। तो इसी प्रकार से हमारा मन हमें जो कुछ ही बोलेगा, हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि इस चीज़ की आवश्यकता है और मुझे ये करना चाहिए। पुस्तक वितरण की आवश्यकता है, प्रभुपाद ने सोचा इंग्लिश ट्रांसलेशन की आवश्यकता है, और मेरे गुरु भी चाहते थे इंग्लिश में प्रीचिंग हो, तो उन्होंने किया। प्रभुपाद लिखते हैं एक लेटर में, फ्रॉम माई गॉड ब्रदर्स आई ओनली गॉट डिस्करेजमेंट, देयर वाज ओनली डिस्करेजमेंट फ्रॉम माई गॉड ब्रदर्स, ओनली डिस्करेजमेंट। हमारा तो ऐसा स्थिति भी नहीं है, हमको तो कॉन्स्टेंटली इनकरेज किया जा रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिर भी हमारा मन है जो इतना अभी मलिन हो गया है कि ये सब के बावजूद भी हमारा मन दुखी हो जाता है। आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मैंने एक वीडियो भेजा था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बाई मोहन रूपा प्रभु, एक क्लिप था 10 मिनट का जो मैंने बस पार्टी ग्रुप पे डाला था। तो उधर वो बता रहे थे मोहन रूपा प्रभु कि जब लोग प्रभुपाद के टाइम पे ज्वाइन किए थे तो उस समय कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। प्रभुपाद ने हिज होलीनेस गवर्नमेंट कहा कि जाइए उड़ीसा में प्रचार कीजिए, और क्या है उधर कुछ नहीं है। हिज होलीनेस गवर्नमेंट महाराज ने कहा गिव सम मनी गिव सम मैन, प्रभुपाद ने कहा नो मनी नो मैन, मुझे कुछ नहीं मिला था मैं भी कुछ नहीं दूंगा, उधर जाओ प्रचार करो। उड़ीसा गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव द लैंड, यू स्टार्ट। वो गए, उनको एक ज़मीन मिला जो जंगल था, आउटस्कर्ट्स ऑफ भुवनेश्वर। आज वो भुवनेश्वर का पॉश एरिया है, पर आज से 50 साल पहले वो आउटस्कर्ट्स था, चारों ओर जंगल थे। महाराज गए उधर, पहले जंगल का सफाई करवाया,
सन्यासी थे, डेली जाते थे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन लिया, वाटर का परमिशन लिया, मंदिर बनाने का परमिशन लिया। कौन कर रहे हैं ये सब? एक सन्यासी कर रहे हैं। लाइट का परमिशन, इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन, वाटर का परमिशन, वो हम लोग पढ़ते हैं, वो जो किताब है महाराज का, हाँ, वेन गुड फॉर्चून अराइजेस। तो ये सब परमिशन एक सन्यासी होकर महाराज ऑफिस में जा जाके परमिशन लिया और धीरे 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 धन इकट्ठा किया, लोगों से जाके मिलते थे, डोनेशन मांगते थे ताकि मंदिर बने, और फिर उन्होंने ये कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की भुवनेश्वर में। तो हम इन भक्तों के उदाहरण से देख सकते हैं कि कौन इनको फॉलो अप कर रहा था। इन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल गया, प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिल गया, इंग्लिश में प्रचार करो, दैट बिकेम हिज लाइफ एंड सोल। हिज गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मिल गया, भुवनेश्वर मंदिर बनाना है, इट बिकेम हिज लाइफ एंड सोल। तो इसी प्रकार से जब हमको कोई आज्ञा मिल जाती है, हमको समझ जाना चाहिए कि बस ये करना है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग है, हमारा मन विचलित होता है, तो ठीक है, वैष्णवों का संग है, हम उनसे जाके चर्चा कर सकते हैं, उनसे कृपा रिक्वेस्ट मांग सकते हैं, पर धीरे धीरे हमको ग्रो करना चाहिए अपने आप को। आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी इज गोइंग टू फॉलो अप। भाई प्रभु आपका फुल्ला माला हुआ क्या? वी हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, वी हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स, वी हैव टू सी द लाइफ। हमें शास्त्र पढ़ना है, उदाहरण देखना है इन आचार्यों का, जितने भी आचार्य हैं उन सबका उदाहरण देखना है, और बस अपनी सेवा में लगे रहना है, ये जानते हुए कि ये जीवन भगवान की सेवा में जाना है। कैसे जाना है? इतने सारे सेवा का मौका है, वो कीजिए और प्रगति कीजिए। तो जो मन की व्यवस्था है उसको हमको अलाउ नहीं करना चाहिए, अपने मन को काउंटर आर्ग्यू करना चाहिए, प्रीच करना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिवली इंगेज करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हमारे पास बहुत सेवा है तो हमारे मन के पास ये सब टाइम ही नहीं रहेगा। अगर हमने ऐसी सेवा ले रखी है जिसमें हमारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वी आर इन बेस्ट पोजीशन। ये सब स्थिति तब आती है जब हमारा मन खाली बैठा होता है। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। एक भक्त ने पूछा राधे श्याम प्रभु कि मेरा मन बहुत सब भक्तों को गाली देता रहता है, तो राधे श्याम प्रभु को बोला यू नीड सम स्लॉगिंग एंगेजमेंट। मतलब ऐसा कुछ सेवा जहाँ पे पूरा सफाई करो, बाथरूम सफाई करो, ये सफाई करो, थोड़ा हार्ड वर्क वाली सेवा करो, क्योंकि नहीं तो मन है वो वन माइंड विल जस्ट मेक यू नो डेविल। तो हमको अपने मन को अलाउ नहीं करना चाहिए, और जितना हम दैन्यता का भाव रखेंगे उतना प्रगति करेंगे। और हम देखते हैं हमारे आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है अपने शिष्याष्टकम में, सभी आचार्यों ने अपने बारे में लिखा, मैं कितना नीच हूँ, लिखा है ना उन्होंने अपने भजनों में। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मित्र था और उसने एक व्याकरण पे किताब लिखा था, और महाप्रभु ने भी एक व्याकरण पे किताब लिखा था, और दोनों महाप्रभु और उनके मित्र दोनों जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे बोट में। तो महाप्रभु ने सिर्फ एक ही किताब लिखा और कुछ शिष्याष्टकम दिया, और अपने युवक की स्थिति में एक किताब लिखा था, और वो जो मित्र था वो भी कृष्ण भक्त था। तो उसने जब व्याकरण का किताब अपने महाप्रभु को दिखाया, तो महाप्रभु ने भी दिखाया कि मैंने भी, मेरा व्याकरण का किताब है, कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो थोड़ा दुखी हो गया कि अरे भाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्याकरण पे लिख दिया, तो मेरा व्याकरण कौन पढ़ेगा। महाप्रभु ने उसकी मानसिक अवस्था समझी कि अरे ये तो दुखी हो रहा है, ये भी मेरा भक्ति है। तुरंत महाप्रभु ने अपना व्याकरण का किताब गंगा में फेंक दिया, नो मोर टू एग्जिस्ट, जस्ट टू glorify his devotee and to make his devotee become more happy। तो ये भी हमारा भाव नहीं, कैसे कोई दूसरा भक्त संतुष्ट हो सकता है, सुख प्रसन्न हो सकता है, तो उसके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए। कृष्णा इज प्लीज व्हेन हिज डिवोटीज आर प्लीज, कृष्णा विल बी प्लीज बाय योर सेक्रीफाइस। और ऐसे अनेक उदाहरण है भागवत में। पृथ्वी महाराज 100 यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करने वाले थे, 99 यज्ञ में ही भगवान आ गए, क्योंकि इंद्र बहुत दुखी हो रहा था। तो इंद्र खुश रहे, उसके लिए भगवान आए कि पृथ्वी भाई आप अपना यज्ञ अभी पॉज कीजिए, नहीं तो इंद्र दुखी हो रहा है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस एग्जाम्पल्स दैट इवन वी शुड बी सो केयरफुल इन आवर डीलिंग विद डिवोटीज, नॉट अलाउ आवर माइंड, अपने मन को हम अलाउ नहीं करें।
वास्तव प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो उसको डील करने का उपाय यही है कि हम अपने माइंड को ब्रीच करें, और जिस डिवोटी के बारे में हमारा मन इन्वियस है हम उसको अपने माइंड में ग्लोरीफाई करें, एंड वी विल प्रोग्रेस इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सीनियर डिवोटीज. सो वी शुड थिकन आवर रिलेशनशिप. हमारा जो उत्तम भक्त हैं या जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ हमारा जितना गहरा संबंध होगा उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे. जितना हमारा वरिष्ठ भक्तों के साथ जितना मजबूत संबंध होगा उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे. पर वहाँ पे जितना कम संबंध होगा और जितना ज़्यादा हमारा केवल संबंध होगा हमारे इक्वल्स में, तो वहाँ जैसे ही हमारे बीच में थोड़ा इमोशनल इश्यूज आएंगे या कुछ भी प्रॉब्लम होगा या मेंटल फाइट या फिजिकल फाइट, हम आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं है ऊपर से. तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं जिनको भी हमने स्वीकार करके रखा है, जिनके प्रति हमारा ऐसा भावना है आई कैन फॉलो हिम, तो वैसे भक्तों के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए. और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें. इट इज़ नॉट बस टू प्रोग्रेस. जो हमसे बहुत छोटे हैं उनके प्रति हमारा बहुत प्रेम और कृपा का भाव रखना चाहिए ताकि वी कैन हेल्प देम टू प्रोग्रेस. और जो हमारे साथ इक्वल्स हैं, हमारे साथ आए हैं और हमारे समान सेवा कर रहे हैं, सो वी शुड बी वी कैन बी वेरी रिस्पेक्टफुल. एट द सेम टाइम इन आवर माइंड, इफ माइंड इज इनवियस, अगर हमारा माइंड को ईर्ष्या की भावना दे रहा है तो हमारे माइंड को काउंटर आर्ग्यू करना चाहिए बाय ग्लोरीफाइंग दैट डिवोटी. ग्लोरिफिकेशन इज द एंटीडोट फॉर द इनवी. ग्लोरिफिकेशन इज द एंटीडोट फॉर इनवी. गुणगान करना ही, भक्तों का गुणगान करना ही दवाई है ईर्ष्या की भावना से निकलने के लिए. लेकिन ये बहुत आम समस्या है इसलिए इससे बचने का सरल उपाय है हम जितना ज़्यादा वरिष्ठ भक्तों का संग लें और अपना रिलेशनशिप एकदम स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम भक्ति में कभी छोड़े नहीं, और अपने आप को जो हमसे बहुत नीचे हैं, नीचे मतलब बहुत नए हैं, उनको हम हर प्रकार का गाइडेंस दें ताकि वो भी प्रगति करें. बिकॉज व्हेन देयर आर इक्वल्स देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी ऑलवेज ही हैज़ हिज ओन वे, यू हैव योर ओन वे. सो मैनी टाइम्स ऐसा प्रयास रहता है कि अलग सेवा हो, सेम नहीं हो, नहीं तो ये संभव है ऐसा हो. बट वन हैज़ टू बी केयरफुल. इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लाइक ही सेंड, जब राधा दामोदर बस पार्टी चल रहा था तो इतना फेमस था कि सब ब्रह्मचारी हर मंदिर से बस को ज्वाइन कर रहे थे. तो सबने जाके प्रभुपाद को बहुत कंप्लेन किया कि हमारे मंदिर खाली हो रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग चले जाते हैं. और उनको कहा जाता कि टू स्टे इन टेम्पल इज माया, रियल लाइफ इज संकीर्तन. तो सब छोड़ के चले जाते हैं. तो मंदिर भी चलाना था. तो प्रभुपाद ने देखा हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, तो उनको बोल दिया यू गो टू चाइना नाउ. सो इंस्टेड ऑफ एंड ही वेंट टू चाइना एंड ही स्टार्टेड ही शोड द सीड ऑफ प्रीचिंग इन चाइना. उन्होंने चाइना में प्रचार का बीज डाला और आज चाइना में 2,500-3,000 भक्त हैं एंड डे बाय डे प्रीचिंग
बढ़ ही रहा है. So he showed the seed. So it is the responsibility of the management that when there are equal devotees and if they are not of matching frequency, which is natural, so they are engaged in different services. So one has one kind of service, other has other kind of service, third one has third kind of service. Different services. If they all are strong enough, not strong enough, qualified enough to take care of that service. But it may not happen that everyone is qualified, so one has to serve under some other. But if they are qualified enough to lead and take, then they should be given that opportunity to do. But we should be very careful. Okay? All right. Hare Krishna. Granthra Srimad Bhagavatam ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande.